ओके, सो अब पहले सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव टू टेक द पावर बीआई डेस्कटॉप एंड देन आई विल गो टू टेक द CSV फाइल। ब्लैंक रिपोर्ट पे गए, इट्स ए न्यू डेटा सेट। आपको आज ही दो चीज़ें मिल जाएंगी, एसेट फोल्डर और जो असाइनमेंट दिया है वो भी है। गेट डेटा में गए एंड देन आई टेक द टेक्स्ट CSV फाइल and I don't want this file, I want to get the data from desktop में assets के अंदर डेटा और डेटा के अंदर US सेल और इसके अंदर वाला सेल्स हमें चाहिए। ओपन किया and then you can see the data is coming like that। ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक तो ये देखो रेवेन्यू डेटा है, इसमें 254.5725 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। आई वॉन्ट दिस रेवेन्यू टू बी इन ए फिक्स्ड डेसिमल। सो हमें मालूम है, ये हमने पहले सीख रखा है। तो राइट क्लिक किया और चेंज टाइप में गए और इसको कर दिया फिक्स्ड डेसिमल नंबर, रिप्लेस करेंट एंड नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. नाउ द सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो जिप है इसका डेटा टाइप 1 2 3 है, यानी न्यूमरिक है। इसी कारण से यहाँ पर डेसिमल जो वो रिमूव हो गया है, ज़ीरो हर जगह पे, जो पहला ज़ीरो हर जगह से रिमूव हो गया। तो इसको दूर करने के लिए हमें इसका डेटा टाइप टेक्स्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, ये भी हमने सीख रखा है, चेंज टाइप एंड चेंज टू टेक्स्ट एंड रिप्लेस ऑल। रिप्लेस करंट करते ही नॉइस का डेटा टाइप ABC हो गया, यानी नंबर वॉर कैरेक्टर में हो गया। और आप यहाँ पे देखेंगे कि 0 इज प्रीफिक्स, पहले हट गया था, नाउ इट इज रिमूव्ड। वेरी गुड। तो दो चीज़ें हमें यहाँ से मालूम हो गई। अब देखिए, आपको याद हो जब हमारे पास स्मॉल डेटा सेट था तो हम क्लोज एंड अप्लाई कर देते थे। पर आपको जब अब हमें और भी बहुत सारी फाइल इसके अंदर और भी हैं और हम ये चाहते हैं कि ये भी हमारे पास अवेलेबल रहे, तो हम क्या करेंगे, न्यू सोर्स पे जाएंगे और न्यू सोर्स में अब किसे एक्सेल वर्क, जो वहाँ पे कहते हैं गेट डेटा, यहाँ पर न्यू सोर्स करेंगे। तो हमारे पास टेक्स्ट एंड CSV फाइल का तो हो गया। अब हमारे पास एक पावर BI की एक फाइल है, पावर BI की कह रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस की। तो एक्सेल वर्कबुक पे हम गए। अब देखो ये एक्सेल वर्कबुक को ये ढूंढेगा। न्यू सोर्स फाइल इज एक्सेल वर्कबुक, ये आ गई। ठीक है, तो दिस एक्सेल वर्कबुक को हमें क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू, आई वांट टू अपडेट दिस। एक्चुअली ये एक्सेल की फाइल है। आई हैव टू टेक दिस थिंग, ओपन किया, नाउ इट इज कमिंग। दिस फाइल हैज गॉट सम अदर टेबल्स एज वेल, प्रोडक्ट टेबल, जियो टेबल, मैन्युफैक्चरिंग। ये क्यों है एक बार फिर से बता देते हैं। इसको एक बार हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और आपको ले जाते हैं, इस फाइल को ओपन करके दिखाते हैं। BI डायमेंशन फाइल को यदि आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फाइल है इसके अंदर शीट्स भी हैं। ये शीट कहलाती है, पहली शीट है, ये दूसरी शीट है, ये तीसरी शीट है। यदि आपको चौथी शीट भी आपको लानी है तो यू कैन क्रिएट अ शीट है। तो इसके अंदर 3 शीट्स हैं, इट हैज़ गॉट 3 शीट्स। तो हम जब ये BI वाली फाइल लेंगे तो हमारे 3 टेबल्स बन जाएंगे, एक प्रोडक्ट टेबल बन जाएगी, एक मैन्युफैक्चरर टेबल बन जाएगी और एक जियोग्राफी टेबल भी बन जाएगी। देखो, प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए, मैन्युफैक्चरर पे क्लिक किया तो ये हमारे इसका नाम ये है और ये उनके लोगोज हैं जिनको हम लोगो में कन्वर्ट करेंगे अभी। और तीसरा है ये ज्योग्राफी फाइल है। ये ज्योग्राफी का मतलब हुआ कि कहाँ के हैं, किस कंट्री के हैं, जापान के हैं, नाइजीरिया के हैं। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलेंगी। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब हम जाके यहाँ पर पहुँचेंगे और क्लोज एंड अप्लाई ना करके हम यहाँ से भी न्यू सोर्स से भी ये ले सकते हैं। आपको तीनों हम फाइलें एक साथ ही ले लेंगे। एक्सेल वर्कबुक पे पहुँच गया, ये वाली फाइल को उठाया। नाउ यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन द प्रोडक्ट टेबल। ये है
इसको ले लेंगे, जियो टेबल को ले लेंगे, मैन्युफैक्चरर को, और ये फिर 2 बार आ गया, रिपीट हो गया, तो हम एक ही बार लेंगे और इसको ओके प्रेस करेंगे। नाउ इट इज प्रोसेसिंग एंड तो अब आप देखिए हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हो गई। सेल का डेटा है, ये है, प्रोडक्ट टेबल का डेटा ये है, जियोग्राफी का डेटा ये है, एंड मैन्युफैक्चरर का डेटा, दीज आर द डेटा हो गया। ठीक है ना। चलो अब इनको भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर लें। सेल्स का तो हमने अभी तक नहीं किया है, नहीं सेल्स का कर लिया हमने, ओके। अब हम करेंगे प्रोडक्ट टेबल से रिलेटेड। इसमें देखें क्या क्या प्रॉब्लम है। इसमें देखिए आपको मेन चीज, अब यहाँ पर यदि आप व्यू करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देंगे। कॉलम क्वालिटी देखिए, देखा कॉलम क्वालिटी, पहली की तो ठीक है, दूसरी की भी ठीक है, तीसरी में देखिए सिर्फ 3% डेटा सही है और 97% डेटा हमारा एम्प्टी है। मिक्स, फिर नल 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 नल, ये क्यों है? ठीक है, फिर आगे जाके रूरल हो गया, दीज आर सेगमेंट, फिर रूरल सेगमेंट है। ठीक है, चलो इसको हम अभी आपको ठीक करना बताएंगे। फिर ये 100% ठीक है और ये सब, तो दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक डेटा। और आप देखिए यहाँ पे एक रेड कलर की एक लाइन भी बन जाती है, उनको हमें ठीक करना होगा। तो चलो पहले हम इसमें हमें क्या क्या चीज़ दिखाई देता है। पहला वाला जो कॉलम है ये प्रोडक्ट आईडी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और वो नई चीज़ आपको सिखाते हैं। ये क्या है बेटा, अब्बास MA-01, इट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट के नाम है, यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, जिससे प्रोडक्ट का नाम है। और देखिए नीचे इसी तरह से और लोग होंगे। और यदि आपको इतना नीचे नहीं जाना है तो एक तरीका बताते हैं, ये फिल्टर कहलाता है। यहाँ पर देखो सब लिखा हुआ, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये यहाँ पर लिखेंगे। तो सॉर्ट करना हो तो सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो देयर आर सो मैनी, देखो मैक्सिमम यूसी प्रोडक्ट है, मैक्सिमम यूई है, ये सब अलग अलग चीज़ों के प्रोडक्ट्स हैं। नेचुरा आरपी, तो एक तो ये समझ में आया कि ये एक प्रोडक्ट्स हैं इस साइड में। फिर इन्होंने एक पाइप साइन, मतलब एक बाइफर्केशन बताया, उसके बाद बताया ऑल सीजन। तो ये सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट मतलब ये कब कब कौन कौन सी चीज़ें बिकेंगी। तो सेगमेंट जैसे ऑल सीजन है तो ये जाड़े, गर्मी, बरसात में बिकता है। और जैसे मान लीजिए कि आपको ड्राई फ्रूट्स में है, कैश्यूज़ हैं, ये विंटर में ज़्यादा बिकते हैं, तो उनका आएगा प्रोडक्ट के साथ ऑल सीज़न की जगह लिखा होगा विंटर। फिर कुछ समर्स में होंगे, कुछ रेनी सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में 2 चीज़ें हैं। पहला कॉलम क्या है, प्रोडक्ट का नाम, और दूसरा में है सेगमेंट। तो अब हमें इसको बाइफरकेट, यानी दोनों को स्प्लिट करना होगा, 2 चीज़ों को तोड़ना होगा। आई वॉन्ट टू ब्रेक द 2 थिंग्स। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड व्हाई आई एम ब्रेकिंग दिस थिंग? बिकॉज इट कंटेन्स 2 थिंग्स। ऑल सीजन पे हमको यदि ये मालूम करना कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे ऑल सीजन को, तो पता लगा उसके साथ अब्बास MA-01 भी आ जाएगा, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला इस कॉलम को पहली बार हम ब्रेक करने जा रहे हैं 2 पार्ट में, प्रोडक्ट एंड सीजन। सो फर्स्ट थिंग कैसे करेंगे इसको, होम पे पहले क्लिक करेंगे, और होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखिए जगह दिखाई देगा स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक करना, ब्रेक कर देना, है ना, ब्रेक करना, हाँ शाबाश। और एक चीज और होती है डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है ना बेटा, जैसे CSV है तो उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो डेलीमीटर क्या हुआ, कॉमा, यानी हर चीज के आगे जैसे एक नाम लिखा, कॉमा दूसरा नाम, कॉमा तीसरा नाम, तो कॉमा से सेपरेटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर डेलीमीटर क्या है, पाइप साइन है, दिखाई दे रहा पाइप साइन, जो कंप्यूटर में होता है इंटर के ऊपर। अपने कीबोर्ड में आप देखेंगे तो इंटर के ऊपर दिखाई देगा। तो चलो इसको स्प्लिट करके आज पहली बार हम लोग करने जा, आज नई चीज पहली सीख रहे हैं, हाउ टू स्प्लिट कॉलम। तो स्प्लिट पे क्लिक किया,
अब वो पूछेगा बाय डेलीमीटर करना चाहते हो, बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स, पोजीशन, लोअर केस, अपर केस, खूब सारी चीज़ें हमें अलग अलग दी हुई हैं और हम आपको सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको यूज़ करनी भी पड़ती हैं। पोजीशन वाइज, लोअर केस, पता लगा एक नाम कैपिटल में दूसरा लोअर से, उससे हमको ब्रेक करना है तो हम कहेंगे लोअर केस से ब्रेक कर दो या अपर केस से ब्रेक कर दो। तो पहला हम डेलीमीटर के थ्रू करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा ये डेलीमेटेड है पाइप साइन। तो हमने बाई क्लिक किया डेलीमीटर। तब इसने पूछा भाई कि आप ये कह रहा है कि डैश से सेपरेटर, उसको मालूम नहीं है तो हम कहते हैं नहीं, कस्टम पे जाओ और यहाँ पर वही पाइप साइन का चिन्ह बनाएंगे। ये इससे सेपरेटर है, दिखाई दे रहा ना सबको? फुल स्क्रीन कर लीजिए यदि नहीं दिखाई दे रहा। पाइप साइन बनाया, ईच अक्रेंस ऑफ द डेलीमीटर और उसके बाद ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे आप देखिएगा दिस कॉलम इज नाउ फ्रेगमेंटेड इनटू 2 पार्ट्स। ये देखिए पहला प्रोडक्ट में और दूसरा प्रोडक्ट 2 में, 2 में ब्रेक हो गया। इसका नाम तो हम प्रोडक्ट कर ही देते हैं, बट डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको हम कर देंगे दूसरे वाले को सेगमेंट। इसको हटा के सेगमेंट। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से 2 पार्ट में टूट गया है ना। अब हम व्यू से हटा देते हैं कॉलम की क्वालिटी, लेट इट बी एज इट इज एंड देन वी विल मेक इट। अब दूसरी चीज सबसे, ये तो बहुत अच्छा हो गया काम, पर यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये मिक्स कैटेगरी है। मिक्स का मतलब ये जेंट्स भी पहन सकते हैं और फॉर एग्जांपल वुमेन भी पहन सकते हैं, ये मिक्स है। और ये किसके लिए? अर्बन के, और भी हैं रूरल, मतलब ये गांव के लिए बना हुआ है, रूरल है, ये अर्बन है, इनके लिए। तो ये प्रोडक्ट के जो सेगमेंट है वो इसमें तोड़ 4-5 चीज़ों में इन्होंने तोड़ के रखा हुआ है। ये मिक्स क्या चीज़ है? नल का मतलब क्या? मिक्स 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 होने चाहिए। नल नहीं है ये, बेसिकली क्या है, ये ऑल आर मिक्स। कब तक मिक्स करना है? जब तक कि रूरल नहीं आ जाता। उसके बाद रूरल जहाँ आ जाता है तो फिर ये रूरल 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 सब जगह लिखना होगा, फिर अर्बन। तो ये नल को हमें रिप्लेस करना है डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट थिंग, जो मिक्स है ना, इसके फर्स्ट, इसको मिक्स है तो यहाँ तक देखो मिक्स 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 यहाँ तक आना चाहिए। फिर रूरल है, फिर रूरल 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 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ तक भी रूरल है, फिर अर्बन अर्बन अर्बन, इस तरह से। तो ये काम करना है हमें। तो हम इसको कैसे करते हैं आज आपको बताते हैं। पहले व्हाट यू डू, सेलेक्ट द कॉलम। कॉलम करने के बाद ट्रांसफॉर्म करना, मतलब चेंज करना डेटा। तो हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और क्या करेंगे, फिल करना है ये डेटा। क्या करना है, बस इतना याद करना, फिल। ये एक्सेल में होता है, फिल करना होता है। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी था जब एक्सेल पढ़ा था, तो भी ऑटोमेटिकली एवरी डेटा विल बी फिल्ड। तो हम यहाँ पर गए और इससे कहा कि डाउन द साइड यू फिल द डेटा। अब जैसे हम डाउन करेंगे आप देखिएगा चेंज। ये देखिए सब मिक्स 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 आ गया, फिर रूरल 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 आ गया, अर्बन अर्बन आ गया। तो ये दिस इज द थिंग विच भी, ये बहुत यूजफुल है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। ओके, वेरी नाइस। तो अब हमने यहाँ ये भी चेंज कर दिया। अब एक और प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है और वो क्या है, अब देखो यदि तुम इस कैटेगरी को जो चेंज किया हमने ना, यहाँ पे ये वाला रूरल वाला मिक्स एंड रूरल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरर दे रहा था ना। अब आप देखेंगे व्यू में जाके कॉलम क्वालिटी, देन इट विल शो 100% वैल्यूज, देयर इज नो नल क्वालिटी। अब आते हैं मैन्युफैक्चरर आईडी। चलो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर भी है। पर हाँ, ये प्राइस, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है क्या, ये अभी आपको जो भी डेटा है वो यूएस से रिलेटेड है। तो यूएसडी का मतलब होता है यूएस डॉलर। पर ऑस्ट्रेलियन, जब हमारा दूसरी फाइल्स आएंगी वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो वो उसमें लिखा होगा एयू डॉलर समथिंग लाइक दैट या समथिंग कुछ और। उनकी जिसकी भी इंडिया के हो गए तो आईएनआर लिखा होगा। तो हम इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस कॉलम प्राइस इन 2 पार्ट। वन इज प्राइस एंड अनदर इज करेंसी। तो पहले करेंसी आ जाए और दूसरा प्राइस आ जाए। तो कैसे करेंगे अश्मित, बताओ कैसे करेंगे, हाउ टू ब्रेक दिस कॉलम? सर स्प्लिट पे जाएंगे, स्प्लिट पे जाएंगे। वेरी गुड। तो स्प्लिट कहाँ पे होती है? होम क्लिक, सर होम पे, सर होम पे। सर स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, स्प्लिट कॉलम में जाएंगे एंड सर डिवाइड डेलीमीटर। डिवाइड डेलीमीटर। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे?
सर करेंसी लाएंगे इसमें पहले। नहीं नहीं, सर वहाँ डेलीमीटर सेलेक्ट और किस बेस पे, नहीं नहीं, अब सुनो, डेलीमीटर का मतलब होता है किस बेस पे हम इसको ब्रेक करें, इसमें क्या ऐसा लिखा है, क्या चीज है जिससे हम ब्रेक करें, हाउ टू ब्रेक दिस डेटा, कि एक सर तरफ जैसे चला जाए प्रोडक्ट यूएसडी और लाइन के। सेगमेंट के उसमें तो ये था ना, प्रोडक्ट में तो पाइप साइन था, यहाँ पाइप यस साइन सर तो है वही। नहीं। यहाँ पर क्या डेलीमीटर है, यहाँ पर क्या डेलीमीटर है, सर यहाँ पर डेलीमीटर स्पेस। यूएसडी है, तो करेंसी में नहीं इसकी जगह स्पेस लिखा है, होगा Space. अरे बाबू, स्पेस है, यूएसडी के बाद स्पेस है, फिर है, यस सर। है ना, तो स्पेस है इसमें, बाय डिफॉल्ट स्पेस ही आया, हमने ओके किया, और आप देखिए ये यूएसडी में चेंज हो गया, इसका नाम हम कर देंगे करेंसी, और इसका Currency. नाम कर देंगे प्राइस, प्राइस। प्राइस कर देंगे, वेरी गुड। बहुत तरीके से कर सकते हैं, पर ये बेस्ट था, इसमें हम लोगों ने इसको यूएसडी में और उस पर कर लिया। इफ यू वांट टू सी दैट वी हैव ओनली यूएसडी एंड नथिंग, लिस्ट में भी कंप्लीट लोड मोर करेंगे तो और आ जाएगा, सब में यूएसडी है, तो बहुत बढ़िया हो गया ये वाला काम हमारा। नाउ इट इज़ वेरी गुड, अब हमारी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम जियोग्राफी वाली फाइल में जाके देखें, जियोग्राफी में गए और यहाँ पर देखा, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर तो सबसे बड़ी ये जो जिप कॉलम था, सिटी कॉलम था, ये होना चाहिए पहला कॉलम, और यहाँ पर तो ये है, पुराने वाले केस में जिप यहीं पर ही था, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, बट हियर इट इज़ नॉट दैट, यहाँ पे कई लाइन के नीचे हैं। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं 1 2 3, ये सबको इनको रिमूव करेंगे। नाउ आई हैव टू रिमूव रोज, कहाँ पे लिखा है रिमूव रोज, सर चूज कॉलम के बगल में, नहीं कीप रोज के बगल में सर। कीप रो, तो आप आप चले गए और आपने कहा कि हमें फर्स्ट ये 1 2 रोज हटानी है, 2 नंबर की, तो हम चले गए रिमूव रोज में गए, रिमूव टॉप रोज, यस ऊपर से हटानी है, कितनी हटा दें, नंबर ऑफ रोज 2, और ओके कर देंगे। जैसे ओके किया, वो जो हमारा प्रॉब्लमेटिक डेटा था वो हट गया, और अब आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, दिस डेटा शुड बी द फर्स्ट रो एज हेडर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अब हो सकता है ना आसानी से, Yes. yes, now it's wonderful, ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखते चलते हैं। पहला काम करते हैं कि व्यू में, व्यू के बाद कॉलम क्वालिटी में, और कॉलम क्वालिटी में 92 है, 2% इसमें एम्प्टी हैं, इस पे 6% एम्प्टी हैं, ये 2 प्रॉब्लम हैं। चलो ठीक है, इनको हम लोग पहले दूर करते हैं, कॉलम क्वालिटी से हटाया। तो यहाँ पर तो बच्चों ये बता रहा है कि आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर क्या है, लोड मोर कर लें पहले डेटा को, और लोडिंग कंप्लीट डेटा, तो इसमें देखो नल है ना, नल है ना, मतलब ब्लैंक रोज को हमें हटाना है। तो कैसे हम लोग ब्लैंक रोज को हटाएंगे, रिमूव नल रोज, आप यहाँ पर जाएंगे, रिमूव नल रोज को हटाना है हमको। तो हम कैसे हटाते हैं आपको बताते हैं। बेस्ट पार्ट ये है, यदि रोज हटाओगे ना तो इधर से भी रोज हट जाएंगी पूरा, सिर्फ कॉलम से हमको रोज हटानी है, तब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल को हटा देते हैं, ठीक है, और देन वी सेलेक्ट ऑल करते हैं लोड मोर पे, और नल को हटा देते हैं। देखो यहाँ से नल हटा दो, बस सिंपल, यू जस्ट रिमूव नल। अब नल को वो नहीं कंसीडर करेगा, जैसे नल को नहीं कंसीडर करेगा, अब आप देखेंगे कि आपको नो इट इज़ नॉट शोइंग एनी प्रॉब्लम, स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि आप फिल्टर्ड रोज को हटा देंगे, जैसे यहाँ से क्रॉस करके हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे फिर से नल रोज आ गई।
देखा, ऑल द रो हैज कम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेम केस इज हियर, यहाँ पर भी हमें करना है। यहाँ पर भी देखते हैं तो ब्लैंक रोज हैं, यहाँ पे देयर आर सो मेनी ब्लैंक रोज। तो हम सेलेक्ट ऑल को पहले कर लेंगे और सिंपल ब्लैंक रो को हटा देंगे। सेलेक्ट ऑल एंड रिमूव ब्लैंक, बस ओके कर दो। हट गया ना ऐसे रेड कलर का। अब आप व्यू करके देखिए, कॉलम क्वालिटी 100%, 100%। अब यहाँ रीजन भी चलते हैं, हम लोग ठीक करते हैं, फिर से हटाते हैं कॉलम। धीमे धीमे एक एक करके करते हैं, पहले ये वाला काम हुआ, फिर ये काम हुआ, और इसको भी हमें ब्रेक भी करना पड़ेगा। ये VAUSA है, इसको हम थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम है, ईस्ट में 44% एम्प्टी डेटा है। जैसे आप रखेंगे हम बता भी देगा इसी के रेड कलर पे 44 एम्प्टी है। तो हम एम्प्टी हटाना हमें सीख ही गए। पहले करेंगे नल को हटा दो, बस ओके करो, एम्प्टी डेटा हट जाएगा। अभी एक बार चेक करते हैं और कोई डेटा, और क्या प्रॉब्लम है इसमें। नल डेटा हट गया, लोड मोर करें, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। नाउ ओके, अब हम और भी इसमें कौन सी प्रॉब्लम है एक बार चेक करने के लिए व्यू में जाएंगे, कॉलम क्वालिटी देखेंगे, और यहाँ पर एम्प्टी 4% और अभी भी हैं, 4% और डेटा हमारा एम्प्टी है। तो लेट अस सी व्हाई इट इज एम्प्टी। इसी तरह बैठ के देखना आपको, चुपचाप आप गए और यहाँ पर नल में के साथ साथ देखते हैं, लोड मोर करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास अदरवाइज कोई भी डेटा ऐसा है नहीं, नल हम हटा ही चुके हैं, कोई बात नहीं। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम अभी आई विल लीव इट असाइड। चलो अब हम इसको तोड़ना चाहते हैं दो पार्ट में, डिस्ट्रिक्ट और 07। क्यों हम हटाना चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट? हर जगह डिस्ट्रिक्ट 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 लिख रहा है, तो हमें नहीं करना, हमें तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोड लिखना है। 7 है, 8 है, 9 है, तो क्या करेंगे, सिर्फ 7, 8, 9 आए, 21, 23 डिस्ट्रिक्ट वर्ड ही हम हटा देना चाहते हैं, इसका नाम रखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोड। क्या करें जल्दी से बताइए। सर स्प्लिट कर। ठीक है, गुड। स्प्लिट करने के लिए कहाँ जाएंगे, होम में, होम के बाद I'll go to split column। सबाइट यहाँ पर क्या डेलीमीटर डेलीमीटर है? सर वो है हैशटैग। डेलीमीटर क्या है? सर वो है हैशटैग। हैशटैग, वेरी गुड। तो हम लोग जाएंगे स्पेस की जगह कस्टम करेंगे। कस्टम मतलब आप अपना बताना चाहते हैं, और वो है हैशटैग। ओके किया। अब आप देखिएगा खट से ये डिस्ट्रिक्ट हट गया, 7, 7 यहाँ पे आ गया, दैट्स ओके। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया और डिस्ट्रिक्ट का नाम रख दिया डिस्ट्रिक्ट कोड। डिस्ट्रिक्ट कोड DIS कोड। ओके, वंडरफुल, ये भी काम हो गया। कंट्री हमारे पास USA है और कोई कंट्री नहीं है इसमें, क्योंकि हम USA का फाइल को कर रहे हैं। चलो नाउ इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। और आपको बताएं यदि हमें प्रॉब्लम होती है इस केस में कहीं पर, अब आप देखिएगा कहीं पर व्यू में गए, कॉलम क्वालिटी सब जगह 100 हो गई है, यस एवरीवेयर इट इज 100। ठीक है, जिसने पहले जो एम्प्टी दिखा रहा था वो कंपाइलेशन के टाइम पे सब रीसेट हो गया। अब नाउ इट इज एवरीथिंग इज 100। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आ गया मैन्युफैक्चरर का पार्ट आ गया। मैन्युफैक्चरर में हमने देखा तो यहाँ पर भी 50% ये है, और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये जो डेटा है हमारा मैन्युफैक्चरर वाला, इसको हम कॉलम क्वालिटी हटा दें। पहली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि डेटा हमारा जो रोज का डेटा है वो कॉलम में चला गया, ऐसा लग रहा है। देख रहे हो इतना बड़ा कहीं होता है कहीं, यू कैन नॉट हैव लाइक दिस थिंग ना। तो पहली यहाँ पर क्या गलती है कि हमें रोज को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग आई हैव टू चेंज
रोज टू कॉलम, और उससे पहले एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। नो, अभी अच्छा इसमें रिमूव भी करना पड़ेगा हमको, आई हैव टू रिमूव वन रो एज वेल। तो इसको यहाँ से चेंज टाइप को हम हटा देते हैं और फिर से ये प्रोमोटेड हेडर्स वाले को भी कर देते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा कॉलम रो होना चाहिए, रो कॉलम हो जाए। तो पहले ये काम कर लेते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो को कैसे, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। मैट्रिक्स में जब मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता होगा आप लोगों को हाई स्कूल इंटर में, तो मैट्रिक्स पढ़ाई गया तो मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज करते थे, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो वो हम करने जा रहे हैं, वो होता है बच्चों ट्रांसफॉर्म में। इफ़ यू क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म यू सी द ट्रांसपोज। जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे यू सी द डिफरेंस। नाउ यू कैन सी, देखा, मैन्युफैक्चरर आईडी, मैन्युफैक्चरर लोगो, बस 3 ही कॉलम है और कुछ नहीं। अच्छा इधर भी है, ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू इज, पहले कॉलम को बनाना है, ये पहले रो को यूज फर्स्ट रो एज हेडर, बाकी कॉलम की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। इनको हम सही कर लेंगे, नल कॉलम है, ये नल कॉलम है, ये नल कॉलम है, तो देयर इज नो नीड टू ऑल दीज कॉलम। ये नल खाली कॉलम है, देख रहे हो खाली कॉलम है। खाली कॉलम हटाना बहुत सरल है, सबको सेलेक्ट कर लो एक साथ, कंट्रोल की शिफ्ट दबा के, या एक एक करके भी रिमूव कर सकते हैं, राइट क्लिक और रिमूव। बस अब देखिए परफेक्ट आपका काम हो गया, क्लियर। अब हमारे बिल्कुल सर एक बार फिर से करके दिखाइए सर। हाँ, एक बार फिर से करके दिखाइए सर। चलो बैक करते हैं हम इसको। आई एम नॉट गोइंग टू सेव इट नाउ, आई विल डू कंट्रोल Z, रिमूव कॉलम, चेंज टाइप, promoted headers, transpose table and this thing। ऐसा था बेटा, है ना, that data is this। यहाँ से स्टार्ट करते थे हमने, यस सर। ठीक है बेटा, समझ, यस यस सर, यस सर। अब हमें क्या करना है, यस सर, यस सर। कि जब कभी भी तुम देखो, ये कब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर हम कब हम ट्रांसपोज करें, यहाँ पे तो हमको आपने बता दिया हम कर लेंगे ट्रांसपोज। तो क्या करो, हमेशा जब कॉलम आप देखें एक्सीडिंगली खाली कॉलम बढ़ते चला जा रहा है, नल 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 बहुत सारे हो रहे हैं, तब आप समझिए ये एक्चुअली रोज़ ज़्यादा होती है, कॉलम तो कम होते हैं। यहाँ पे कॉलम 15-16 बनते चले जा रहे हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर हमें ट्रांसपोज की ज़रूरत है। तो ट्रांसपोज कैसे करें, मतलब कॉलम को, ये जो दिखाई दे रहा है ना बेटा कॉलम, यस ये हमारी रोज हो जाएंगी, यस सर। और रोज जो होंगे वो कॉलम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और ट्रांसपोज करते हैं। जैसे ट्रांसपोज करेंगे, नाउ यू सी द डिफरेंस, ये आ गया। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, जो पहला कॉलम है वो होना चाहिए, पहला रो है वो हेडर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गए होम पे और यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दिया, ये हो गया हमारा काम। फिर क्या तीसरी प्रॉब्लम है कि इसमें खाली जो ब्लैंक वाले कॉलम थे अननेसेसरी बने थे, उनको हटाना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं, फर्स्ट को करो और रिमूव कर दो, फर्स्ट को करो, इसको करो रिमूव कर दो, और इसको रिमूव कर दो, बस इतना सा काम हो गया हमारा। नाउ इट इज परफेक्टली ऑलराइट। तो हमारी मैन्युफैक्चर टेबल भी हो गई, जियो टेबल भी हो गई, प्रोडक्ट टेबल भी हो गई, सेल्स टेबल हो गई। अब हमारे पास एक और है डेटा, वो भी आपको दिखा दें। और वो डेटा क्या है बच्चों, पहले हम आपको वहाँ ले चलते हैं कि कहाँ पे है। ये एसेट आपको देंगे, एसेट के अंदर डेटा है, और डेटा के अंदर एक इंटरनेशनल सेल वाला काम तो हो गया, सॉरी इंटरनेशनल सेल वाला काम नहीं हुआ, हमारा यूएस सेल वाला काम हो गया कि हमने सेल्स फाइल ले ली और बीआई डायमेंशन के अंदर जो 4 टेबल थी वो ले ली। पर आई हैव स्टिल वन मोर डेटा, और वो क्या है, इंटरनेशनल सेल्स। और इंटरनेशनल सेल्स का डेटा कैसा है, वो एक तो यूएस का डेटा तो है हमारे पास बेटा, पर हमारे पास यूएस के सिवाय ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि इंटरनेशनल सेल है,
नाइजीरिया, मैक्सिको, जापान, जर्मनी, कनाडा। और उनमें क्या खास बात है डेटा में कि ऑल डेटा इज सेम। बहुत बड़ी बड़ी फाइलें, इसलिए ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया का डेटा, कंट्री ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखेंगे दूसरा जापान का, तो जापान का भी डेटा आपको दिखाई देगा। ये एक जापान, यानी कि इस वाली जो फोल्डर में, जो इंटरनेशनल सेल्स वाला फोल्डर है, उसमें अच्छाई क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, नाइजीरिया सब एक सी फाइल है, कॉमा सेपरेटेड। दिखा भी देते हैं कॉमा सेपरेटेड है कि कौन सी है। अरे यार, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। अच्छाई क्या है, ये फोल्डर में हम पूरा फोल्डर एक साथ भी कर सकते हैं गेट डेटा में। चलिए दिखाते हैं आपको, ये नई चीज है कि पूरा फोल्डर एक साथ ही हम लोग कर लेंगे। जाते हैं हम लोग, वी विल गो टू दिस प्लेस। यहाँ पे नहीं, ये है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था ना, याद करिए, कर लिया था ना भैया? Yes, हाँ sir. कह दो कि हाँ सर यहाँ तक कर लिया। Yes, sir. हो गया, प्रोडक्ट टेबल कर लिया, सेल्स टेबल Yes, कर लिया। sir. अब एक हमें और लानी है, वो फोल्डर पूरा। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे न्यू सोर्स में, और अब की से हम यहाँ पर जो भी वो दिखाता है, एक्सेल है, TXT है, CSV, इसमें तो फोल्डर आ ही नहीं रहा है। तो आप मोर पे जाएं और देखें, मोर पे कहीं फोल्डर दिया हुआ है, तो यहाँ टेक्स्ट, CSV, UML, ये फोल्डर दिया हुआ। तो आपने क्लिक कर दिया और कहा कि इससे कनेक्ट कर लो फोल्डर। अब वो पूछेगा कहाँ पर है फोल्डर, तो हम बता देंगे कि हमें मालूम है एसेट के फोल्डर पे है। हम पहले जाएंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के अंदर एसेट, एसेट के अंदर इंटरनेशनल सेल्स, और इंटरनेशनल सेल्स के अंदर था ना US सेल्स ना, उसका फोल्डर का क्या नाम था? इंटरनेशनल सेल्स, इंटरनेशनल सेल्स, यस, इंटरनेशनल सेल नाम था। आपने ओके कर दीजिए, तो ये कहेगा कि यहाँ पर है डेटा, ओके कर दीजिए। आप देखिए 6 की 6 कंट्री का डेटा आ गया, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, जर्मनी का, जापान का, मैक्सिको का, नाइजीरिया का, सब एक साथ आ गया। एक बार फिर से बताएं ये वाला स्टेप Yes, sir. कि आप समझ जाएंगे। Yes, sir. चलो कैंसिल करते हैं, फिर से बताते हैं। आप गए, आपने कहा कि हमें न्यू सोर्स लेना है, पर न्यू सोर्स पूरा फोल्डर लेना है, तो एक्सेल नहीं है, SQL सर्वर नहीं है, एनालिटिक्स का नहीं है, टेक्स्ट CSV भी नहीं है। मोर पे गए, मोर पे हमको दिखाई देगा XML JSON फोल्डर, पूरा फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करिए, ये पूछेगा कहाँ पे है फोल्डर तुम्हारा, उसका पाथ बता दो। तो हम बता देते हैं कि वो डेस्कटॉप में है, डेस्कटॉप के अंदर है हमारा एसेट के नाम से है ना, तो हाँ ये एसेट है, तो सामने ये एसेट पे गए, एसेट के अंदर इंटरनेशनल सेल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, बस। नाउ यू ओपन इट, नाउ यू कैन सी ऑल दिस डेटा। ठीक है, तो ये सब का सब हमारे पास डेटा आ गया। अब ये कह रहे हैं आपको कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा करना, हमने कहा यस, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, पहले कंबाइन कर लीजिए सारा डेटा एक में, फिर ट्रांसफॉर्म करिए। तो हमने कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा करना शुरू कर दिया। ये देखिए कंबाइंड हो गया, ओके कर दिया, नाउ यू कैन सी। अब आप देखिएगा ये फाइल कैसे बन के आएगी, ये आगे इसका यहाँ पर देखिए australia.csv वाली फाइल है, फिर सारी इसकी सारी फाइलें, इनको हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा कहीं और दिया ज़रूर होगा। ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और कंबाइन करके दिया हुआ, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 6 की 6 कंट्रीज़ हैं। यदि हम लोड मोर करें तो आपको सारे के सारे कंट्रीज़ का डेटा मिल जाएगा। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, मैक्सिको, नाइजीरिया, सब का सब डेटा हमारे पास है। तो ये तो हमारा काम हो गया, हम इसको आराम से हटा सकते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें सोर्स नेम की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो हम रिमूव करते हैं बच्चों, नाउ इट इज़ रिमूव्ड, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली ऑलराइट। अब और देख लें, डेट का फॉर्मेट है जिप। हाँ अब बताइए जिप में क्या करना है बॉस?
जिप ये 1 2 3 नहीं होनी Sir, चाहिए zip look text. राइट क्लिक zip look text. यस चेंज टाइप करते हैं और इसको टेक्स्ट कर देते हैं। ये हमेशा याद रखना जिप में, ताकि कहीं जीरो ईरो वाला झंझट हो वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। यूनिट्स ठीक है 1 2 3। रेवेन्यू में Sir, fixed decimal. Sir, fixed decimal. यस राइट क्लिक चेंज टाइप फिक्स डेसिमल, चेंज टाइप एंड फिक्स डेसिमल, वेरी गुड। ये कंट्रीज हो गई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू में कल हम लिख रहे थे स्पेलिंग RAVENUE, अमेरिकन अलग अलग है, रेवेन्यू की यही स्पेलिंग सही है REVENUE, ठीक है। प्लीज चेंज दैट वेयर आई हैव रिटन रेवेन्यू। आप देखो एक बार जाके व्यू कर लेते हैं कहीं कॉलम में कोई किसी की दिक्कत तो नहीं है, तो 100% 100% 100% इज देयर। क्लियर? चलो अब ये मान के चलते हैं कि हमारा सारा डेटा वैलिड है। नाउ इट्स टाइम टू Close Time and to apply. close and apply. क्लोज एंड अप्लाई। Close and Time to apply. close and apply. शाबाश, क्लोज एंड अप्लाई किया एंड नाउ इट इज गोइंग टू क्लोज एंड अप्लाई। नाउ यू कैन सी इट विल, उसमें तो 10-15 रोज होती थी, खट से बन जाता था। नाउ हियर इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इन केस इट फाइंड सम प्रॉब्लम, कि मान लो कुछ गलतियां होंगी, तो ये कहेगा कि इसमें अभी भी आप कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक कर लीजिए। तो एक और मौका भी दे देता है जब तक कि आप पूरा डेटा क्लीन नहीं कर लेते हैं। लेट अस सी क्या आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा, इट विल टेक 2-3 मिनट्स। तब तक हम ये रिकॉर्डिंग को रोक सकते हैं। अब जो एरर्स होंगी वो आप भी जब करेंगे तो आपको भी मिलेंगी। अब उनको देखिए कैसे हम आराम से ये एरर्स रिमूव करेंगे। क्या क्या एरर्स हैं? एक तो ये नल वैल्यूज़ हैं, इसमें इतनी रोज में यहाँ पर ये नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको हम हटा देंगे। यही एरर की मेन हिस्से हैं। तो अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये करें, या एक बहुत अच्छा है रिमूव रोज में आप जाएं और एक यहाँ पे है रिमूव एरर्स, ठीक है। तो आपने कंप्यूटर से ही दे दिया, पावर बीआई को कहा कि नाउ व्हाटएवर हमारे हिसाब से देयर वाज नो एरर अर्लियर बट नाउ यू फाउंड द एरर्स, यू बेटर रिमूव बाय योरसेल्फ। तो हम ये वाला फीचर ले लेते हैं रिमूव एरर्स का। ये नया फीचर है, आई जस्ट यूज इट एंड नाउ इट इज रिमूविंग फॉर यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। आई जस्ट सिंपली क्लोज एंड अप्लाई, और जैसे क्लोज एंड अप्लाई करेंगे आप देखिए हमारा आगे सारी फील्ड्स, हमें कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पर रुक गया था, वो कह रहा था कि 19 एरर्स 20 एरर्स, उसने सारी की सारी एआई के थ्रू फटाफट एरर दूर कर दी। अब आपके मन में होगा कि सर हम लोग शुरू में ही जब टेबल डालते Yes, हैं sir. उसी समय इसको व्यू एरर करा देंगे, तुम ही Yes, sir. करो, कर सकते नहीं। उससे क्या होगा ना, यू विल नॉट लर्न। वो वही वाली चीज़ होगी जैसे कि हम चैट जीपीटी से रट कर वहाँ से कॉपी किया और आंसर लिख दिया। पर यहाँ पर ना यू विल लर्न। सपोज कभी एआई में, एआई हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी उससे भी गलती हो जाती है, देन हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो हियर कम्स द रोल। हमने भी किया ना, हमने भी एआई वाला ही काम किया, पर आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड माई सेल्फ दैट आई हैव डन entire work, if still there are some problem, I'll leave it to the AI and it will do all things. तो हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। एक वो बच्चे जो डायरेक्टली चैट जीपीटी से पढ़ के आए और आंसर लिख लिया, एक वो बच्चे जो मैथमेटिक्स में ट्राई करते हैं, उसके बाद जब वो फंस जाते हैं तब वो देखते हैं। तो विच इज़ द बेटर ऑफ द टू, फर्स्ट एआई मेथड और लास्ट एआई मेथड? So last. 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 ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर लेते हैं बच्चों। फाइल सेव, और नाउ द फाइल इज गोइंग टू सेव फॉर मी। इसके नाम से भी हम किसी रख लें, सेव एज कर लेते हैं, देन इट विल आल्सो गिव मी। ठीक है, तो अब ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी थोड़े समय में, और हम ताकि कल से हमें पूरा का पूरा काम ना करना पड़े, आपके पूरा जितना भी काम है हमारा वो आप यहाँ से स्टार्ट होगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और आप